मैसूर पाक खाने में कितनी टेस्टी लगती है और ये मिठाई हम अक्सर बाज़ार से ही खाते हैं, घर पे नहीं बनाते। हमें लगता है कि कितना टफ़ होगा बनाना, लेकिन ये बहुत ही आसान है। चलिए कबीर्स किचन में इसकी विधि देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम तैयारी करेंगे, क्योंकि ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मिठाई इतनी फटाफट बनती है। तो पहले से हम तैयारी करके रहेंगे। तो सबसे पहले जो जो स्टेप मैं करते जा रही हूँ वो आप करते जाइए। सबसे पहले आप एक जिसमें भी आपको मिठाई जमाना उसे ग्रीस कर लीजिए तेल या घी से। अब हम लेंगे आधा कप बेसन। बेसन को छान लीजिए, छानना बहुत ज़रूरी है, तो इसे हम छान लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें डालिए 1/4 चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1/4 चम्मच डालिए, आप दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। फिर इसे मिक्स कर लीजिए। अब हम घी की तैयारी करेंगे, तो घी हम लेंगे आधा कप। तो ये घी का मेज़रमेंट जो है वो पिघलने के बाद कीजिए, मतलब इसे गर्म कर लीजिए और ये पिघला हुआ घी होगा, उसके बाद मेज़रमेंट कीजिए आप। उसके बाद आप आधा कप मेज़र कर लीजिए। घी जब आधा कप हो जाए उसके बाद और मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें तेल मिक्स करेंगे। तो तेल आप अनफ्लेवर्ड कोई भी ले सकते हैं खाने का, उसे डाल लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। तो ये 2 चम्मच ले रही हूँ मैं तेल। अब हम सिरप की तैयारी करते हैं। तो सिरप में रसगुल्ले का बचा हुआ सिरप है वो ले रही हूँ, क्योंकि ये मीठा होता है इसलिए मैं इसमें 1/4 कप ही शक्कर ले रही हूँ। अगर आप नई चाशनी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको लेना होगा आधा कप शक्कर और उसमें उसका 3/4 हिस्सा पानी डालिए। मतलब जितना भी आपने शक्कर लिया है उसका 3/4 हिस्सा पानी डालिए और उसे गैस में हाई फ्लेम पे पकाइए। तो इसे हम पकने देंगे 5 मिनट। 5 मिनट तक अच्छे से उबाल आने दीजिए। 5 मिनट पकने के बाद आप इसे चेक कर लीजिए। तो हमें इसे एक तार की चाशनी बनाना है, मतलब 1 स्ट्रिंग वाली। आप उंगली से भी चेक कर सकते हैं। तो अच्छे से उबाल आने दीजिए इसमें। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। कोई भी प्लेट लीजिए, उसमें 1 बूंद आप सिरप डालिए और अगर ये इस तरीके से बह जा रहा है मतलब ये अभी नहीं पका है, इसे और पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट। उसके बाद फिर चेक करेंगे। उसके बाद चेक करिए, देखिए अब ये काफ़ी कुछ सही है। इसके बाद भी मैं 2 मिनट पकाऊंगी और फिर गैस बंद कर दूंगी। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब गैस बंद होने के बाद इसमें हम बेसन मिलाएंगे। तो प्लीज़ गैस को बंद कर लीजिए। उसके बाद बेसन धीरे धीरे करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। ये चीज़ें आप अगर आप अकेले बना रहे हैं तो आप ऐसा करिए। अगर आप 2 लोग बना रहे हो तो एक जन बेसन डालते जाइए और एक जन चलाते जाइए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसे अच्छे से लम्प्स फ्री स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। जब ये बन जाए अच्छे से उसके बाद गैस चालू करिए और धीमी आंच में इसे पकाते जाइए और लगातार ही चलाना है हमें इसे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी रुक जाएंगे तो ये कब ये चिपक जाएगा या जल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लगातार इसे चलाते रहिए जब तक कि इसे खुशबू ना आने लगे। एक और तरीका है बेसन इस तरीके से बनाने का कि आप ड्राई बेसन को ही आधे घी में पहले रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर चाशनी में डालिए, फिर धीरे धीरे करके गरम घी बचा हुआ डालते जाइए। तो दोनों में सेम टाइम लगता है और ये जो तरीका है वो भी आसान है। दोनों ही आसान है, आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैं गरम घी जो है वो डालते जा रही हूँ। अगर घी ठंडा हो गया है तो एक बार फिर से गरम कर लीजिए, फिर डालिए। धीरे धीरे करके डालते जाइए, क्योंकि आप गरम घी डालेंगे तभी इसमें बबल्स आएंगे, जैसे कि मैसूर पाक में आते हैं। तो इस तरीके से पूरा घी आप डालते जाइए, मतलब धीरे धीरे करके डालना है। तो ये मैंने पूरा घी यूज़ कर लिया, देखिए कितना बढ़िया पक चुका है। लेकिन याद रहे कि आप जिसमें भी पका रहे हैं वो तली उसकी मोटी होनी चाहिए। मैंने एक गलती कर दी कि ये जो बर्तन है मेरा वो पतली तली का है, तो बहुत ही तेज़ आँच लग रही है इसमें, धीमी आँच में भी तो भी बन जाता है, बस लगातार चलाना होता है। तो हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। अब इसे गैस बंद करके जिसमें भी जमाना चाहते हैं उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्योंकि मैं कैमरे को एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैंने उसी जगह पे मोल्ड रखा है और उसमें मिठाई ट्रांसफ़र कर दी है जमाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी हमको ये काम करना है। फटाफट ही आपको ये काम करना है, नहीं तो ये इतनी जल्दी जम जाएगी कि आप नहीं कर पाएंगे ये।
अब पाक को जमाने के कुछ सेकंड बाद ही आप इसे चाकू से काट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जम जाती है, इसलिए गरम में ही आप इसे चाकू से काट लीजिए जिस भी शेप में आपको काटना है। अगर आप ये अभी नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फटाफट ही जम जाती है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और फिर पलट दीजिए, तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। बस आप चाकू से किनारे से निकाल लीजिए और फिर थोड़ा सा टैप करके निकाल लीजिए, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि हमने इसमें चाकू से निशान बना दिए हैं, इसलिए हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। तो देखिए हमारी मैसूर पाक कितनी बढ़िया तरीके से बन गई है, और आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट होगी है। तो बहुत ही बढ़िया बनी है, ये बहुत ही टेस्टी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है, जल्दी बन जाएगा। बस हमको जल्दी जल्दी काम करना है इसमें, तो ज़रूर बनाइए। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।